हमारे इस यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आजकल खास है यूपी होमगार्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, और सभी की तैयारी है कि क्लियर होगी होगी आपकी विश्वास है। और आज हमारी 14 अप्रैल है और 25, 26 और 27 में आपके 3 दिन इसके एग्जाम होने हैं, ठीक है। और तो इसमें मैं जो आपने थंबनेल में देखा होगा, ये 5 टॉपिक, ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये 5 चीजों पर आपको आखिर 10 दिनों में काम करना है। क्या करना है और स्टार्ट करते हैं। पहला है कि अंतिम 10 दिन में क्या करें, ठीक। जितना भी डिटेल आपने, सभी यही बताते हैं कि जितना भी आपने आज तक पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, कंटिन्यू रिवीजन करो, ठीक है। मात्र 10 दिन है, आपको पता है 100 अंकों की परीक्षा होनी है, 2 घंटे समय है, ठीक है। और आराम से टाइमिंग भी मैनेजमेंट है, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा भी टेंशन लेने की, ठीक है। तो अंतिम 10 दिन में आपको यही है कि जितना भी आपने पढ़ा है उसका मल्टीपल रिवीजन करो, और अंतिम में लास्ट में आपके 1 या 2 दिन रह जाते हैं, तो उसमें प्रेशर माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम देते समय ना तो जो हमसे आते भी हैं वो क्वेश्चन या गोले गलत कर देते हैं या कुछ हो जाता है, ठीक है। पहला ये चीज हो गया कि अपना रिवीजन अच्छे से बढ़िया से करें, जितना पढ़ा है। बिल्कुल नई बुक ना पढ़े और नए टॉपिक ना पढ़े, ठीक है। जो आपको लगता है कि हाँ मेरा मान लो इतिहास में थोड़ा वीक है, तो आप उसमें थोड़ा अभी जो भी हम लोग 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उसको 3 घंटे पढ़ लें, ये आपको करना है। फिर है OMR का, जो सबसे मेन चीज है OMR। आपको OMR, क्योंकि जैसे यूपीएसआई में था बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि कम टाइम है, 160 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, तो उसी को लेकर काफी जो टेंशन वाले या कुछ भी जो होपलेस हो जाते हैं, OMR मतलब गलत भर जाए हैं। मान लो उनकी 140, 45, 140 क्वेश्चन है, 135 क्वेश्चन है और OMR गलत हो गई तो एग्जाम पूरा गलत हो गया, ठीक है। तो उससे आपसे बचना है। सबसे मेन है जो भी OMR आप मेन है, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन एग्जाम के लिए आप जो भी नए स्टूडेंट्स हो, जो पहली बार आप इसमें बैठेंगे, तो आपको यही करना है कि आप जैसे बहुत सारी आप गूगल पर डालोगे तो OMR शीट निकल जाएगी, है। तो आप एक OMR लेके लगभग मेरे हिसाब से 5 से 10 आप प्रैक्टिस सेट OMR ऑफलाइन वाले लगाओ। इन 10 दिन में, एक दिन में एक ऑनलाइन नहीं लगाना, ऑफलाइन लगाओ। इससे आपके गोले भरने के जो है वो भी ठीक होगा, और आप जो भी नए स्टूडेंट्स हैं कि क्या रोल नंबर कैसे भरना है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक कैसे भरना है, उत्तर पुस्तिका क्रमांक कैसे भरना है, कौन सी शिफ्ट है, क्या है, क्या डेट में कैसे गोला भरना है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये चीज जरूर कर लेना, बहुत कम ये चीज बताते हैं, ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूँ। और जिस प्रकार लड़के SI में टाइम को लेकर बहुत परेशान हुए कि, तो इसलिए बहुत गलत भर आए हैं। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके गोले गलत हो गए हैं, ठीक है। चाहे वो हमारा रोल नंबर भरते हुए, चाहे हमारे क्वेश्चन गोले करते हुए, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मेन है टाइमिंग की बात मैं बताऊं आपको, 100 क्वेश्चन है, GS के क्वेश्चन है और 120 मिनट है। 1 मिनट से भी अधिक का समय आपको हर एक क्वेश्चन में मिल जाए। कोई रीजनिंग या मैथ तो है नहीं कि आपको कैलकुलेशन या कुछ भी करनी पड़ेगी। 1 मिनट भी GS का काफी टाइम होता है, अगर आपको याद आता है तो आप उसको 20 सेकंड में भी गोला भर कर आराम से कर दोगे। तो आपको टाइमिंग का माइंड में बिल्कुल नहीं सोचना है कि जिनकी स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी होती है उनका भी टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है। आराम से ठंडे दिमाग से करिए। और एक अंतिम मैं बता रहा हूँ, 5वां, जो मैंने बताया कि आप अच्छा मान लो 100 में से आपके 70, आपको लग रहा है कि मेरे 70 हो जाएंगे, आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं, ठीक है, कोई भी कैटेगरी के हैं, तो आपको तुक्के भी किस प्रकार लगाए जाने चाहिए थोड़ा अनुभव के तौर से बताऊंगा कि आपको जो दिखे कि जो सबसे बड़ा आंसर है, ठीक है, उसको लगाओ। क्योंकि एग्जाम पहली बार यूपी होमगार्ड का एग्जाम हुआ है हमारे सामने भी, ठीक है। पहले का तो उनको पता नहीं, और भर्ती बोर्ड पहली बार इस चीज को करा रहा है, तो इसलिए मैं बताऊंगा कि तुक्के जिस प्रकार मारने हैं, पहले तो आपको जितना भी होता है उतना पूरा लास्ट तक करो। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो उस चीज की मैं बता रहा हूँ, तो उस कैसे तुक्के मारने हैं कि जो भी सबसे बड़ा हो उसको आपको लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन भी, नंबर आने के चांस भी कई प्रकार से आप हर चीज से भी क्या सोचना है ना। 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 काट दो, 2 में लगाने हैं, फिर उनमें से बड़ा देखो, तो इस प्रकार आपको लगाना है। जो भी बड़ा आंसर हो आपको वही लगाना है, ठीक है।
ये 5 टॉपिक है। आई होप बात चीज समझ में आएगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।